आज समझते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम की जब बात की जाए मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं। और एक पब्लिक कंपनी में जब मिनिमम नंबर की बात की जाए मिनिमम मेंबर तो ये होते हैं 7 और मैक्सिमम की जब बात की जाए तो नो लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी नो अलाउ नहीं होता है शेयर को अपने ट्रांसफ़र करने का, और पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब हो गया कि प्राइवेट कंपनी कोई अलाउ नहीं होता है कि वह अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सके, और पब्लिक कंपनी आसानी से अपने ट्रांसफ़र शेयर कर सकती है। प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोस्पेक्टर प्राइवेट कंपनी की इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है, और प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड, और इसमें प्रोस्पेक्टर इशू करना आवश्यक होता है। अब बात होती है नंबर ऑफ डायरेक्टर की। मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2, और मैक्सिमम की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 15। अब जब पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम संख्या होती है 3, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 15 ही संख्या रहेगी। कितनी रहेगी? 15। अब सब्सक्राइब्ड शेयर के अंतर्गत क्या होगा कि एक प्राइवेट कंपनी शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक। शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक। शेयर पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती है, और यही जब पब्लिक कंपनी की बात आ जाए तो शेयर कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक। पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकती है। नेम की बात की जाए तो इसमें कंपनी के साथ नेम वर्ड के साथ में प्राइवेट लिमिटेड आर यूज किया जा सकता है कि द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड are used
और इसमें द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड। कहने का मतलब है कि अगर प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक होता है और एक पब्लिक कंपनी अपने नाम में लिमिटेड शब्द ही जोड़ेगी। तो दोस्तों, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।